नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है। नमस्कार, आज आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और ख़ास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठान में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपके कभी सोचा होगा या देखा होगा जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी भी बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अर्ध जली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती का फूल बनना का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानी का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करके और आपके जानकारी लेकर के आए हैं। आपके जीवन में खुशहाली या बधाएंगे कैसे ला सकते हैं। इस ज्ञानवंत अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पूजा होने के बाद उस समय को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में दीपक खुद बुझ जाता है और उससे अध जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के लिए कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की रुई या राख या फिर रुई का कालिक है और अपनी बाती इसमें रख दी कर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज़ हो जाते हैं और आपको वो भी भाग्य परिणाम देखने को मिलता है। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के कारण कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं, पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक के समय साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक
में आ जाती है। और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ़ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ़ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आपका इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10-15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी भी की नज़र लगी हो, आपको धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साफ परिणाम दिखेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान जी को ऊर्जा देती है, वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर ख़राब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती और आपके दीपक में घी बच जाता है, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंके बल्कि अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में भी घी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। सबसे पहले ये देखें कि आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, पूजा में जलाया हुआ दीपक का पूरा नहीं जलना या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर पर बना देती है और ये बीमारियां कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर में के मंदिर में दीपक की बाती पूरी जल जाती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। तो दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये शक्तियाँ चाहती है कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती। इस सब से बचने के आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर हो जाए और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहे।
पर बना रहे।